हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ रहे हैं संज्ञा से अव्यय तक जो है टेस्ट लगा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से हमने पढ़ा है 2 भेद हैं। एक हमारा है रूढ़ क्रिया और दूसरा है यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया जो होती है वो मूल धातु से बनी होती है। ठीक, रूढ़ क्रिया किससे बनी होती है? मूल धातु से, उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ क्रिया। और जो यौगिक क्रिया होती है वो नाम धातु से, संयुक्त क्रिया से और प्रेरणार्थक क्रिया से, इन सब से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो झुठलाना क्या है? ये अनुकरणात्मक नहीं है। फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना, ये सब अनुकरणात्मक है। ठीक, अनुकरणात्मक में हमारा क्या आता है, एक बार देख लीजिए। तो किसी ध्वनि, आवाज़ या बोली के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक, जैसे कुत्ते का भौंकना, कुत्ते की आवाज़ जो है वो भौं भौं से भौंकना, ये हमारा क्या है? अनुकरणात्मक है। बकरी की आवाज़ जो होती है वो भी अनुकरणात्मक है, जैसे मिमियाना। और कोयल की आवाज़, तोते की आवाज़, मेढक का आवाज़, ये सब क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया में आती है। ठीक, जैसे चूड़ियों की आवाज़ और हवा की आवाज़। ठीक, ये सब क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है। पशु की बोलियां और पक्षियों की बोलियां और जैसे अन्य प्राणियों की बोलियां, ये सब किस में आता है? तो अनुकरणात्मक क्रिया में आता है। ठीक, जैसे बिजली कड़कती है तो ये भी क्या है? कड़कना क्या है? ये अनुकरणात्मक क्रिया है। शीशा चटकता है तो चटकता है क्या है? यहाँ पे अनुकरणात्मक क्रिया है। घंटी टन-टन करती है तो टन-टन क्या है? यहाँ पे अनुकरणात्मक क्रिया है। ठीक, जैसे दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो खटखटाया क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। तो जो आवाज़ होती है वो क्या होता है? अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक, तो यहाँ पे झुठलाना कोई आवाज़ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, राम आता है, ये सही है। कर्ता क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्रिया उसी के अनुसार लगेगी। घोड़ा दौड़ता है, ये भी सही है। दौड़ता क्या है? क्रिया है, और घोड़ा क्या है? कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। और हाथी सोती है, ये हमारा क्या है? गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, और लड़की जाती है, तो ये हमारा क्या है? ये भी कर्ता के अनुसार क्रिया इसमें लगी है, लेकिन हाथी क्या है? सोता है। हाथी सोती है नहीं है, हाथी का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो हथिनी बनेगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम का नाम जो हम बताते हैं वो क्या कहलाता है? क्रिया। ठीक, क्रिया मतलब क्या होता है? काम करना, किसी चीज़ को करना, यानी कि काम करना या कोई भी काम हो तो वो क्या होती है? क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो इसमें क्या है? मैं खाना खा चुका हूँ, ये अभी अभी क्या है? क्रिया जो है अभी अभी हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आसन्न भूत, यानी कि रिसेंट पास्ट। ठीक, तो यहाँ पे जो रिसेंट होता है, देखिए रिसेंट पास्ट, यानी कि जो हम देखिए फ़ोटो खींचते हैं तो मोबाइल में जो एक वो होता है फोल्डर, वहाँ पे क्या लिखा होता है? रिसेंट। क्या लिखा होता है? रिसेंट। तो जो फ़ोटो तुरंत की खींची होती है या फिर 1 हफ्ते की जो फ़ोटो होती है या फिर तुरंत की जो हम फ़ोटो क्लिक करते हैं वो किस में जाती है? तो रिसेंट में जाती है, यानी कि जो क्रिया हुई है अभी अभी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे मैं खाना खा चुका हूँ, ये क्रिया है अभी अभी हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आसन्न भूत, यानी कि रिसेंट पास्ट। और पूर्ण भूत में क्या होता है? जो हो चुका होता है। मैं खाना खा चुका, मैं खाना खाया था। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत। अगला है हमारा, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो देखिए यहाँ पे
उसने फल खा लिए थे, ये हमारा किस में है, ये भूतकाल में है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये हमारा क्या है, वर्तमान काल में। ठीक, क्या है, वर्तमान काल में मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्रिया जो है वर्तमान में हो रही है। ठीक, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये क्या है, वर्तमान काल है। और वे आने वाले थे, तो यहाँ भी क्या है, ये भूतकाल है। अचानक बिजली कौंध उठी, ठीक, ये भी क्या है, वर्तमान काल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा है अकर्मक क्रिया। ठीक, क्या है, अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं है। इसमें क्या है, कर्म नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, उसने पुस्तक पढ़ी, ये हमारा किस में है, सामान्य भूतकाल में। उसने पुस्तक पढ़ी है, ये हमारा नहीं है सामान्य भूतकाल में। उसने पुस्तक पढ़ी थी, हमारा पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ये भी क्या है, सामान्य भूतकाल में नहीं है। ठीक, पढ़ी होगी, तो ये हमें कंफर्म नहीं है कि पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो है ये हमारा सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और भूतकाल में क्या आता है, जैसे कहा गया, देखा गया, सुना गया, और आया चाहती है, किया चाहता हूँ, गिरी पड़ी थी, फटा जाता था, ये सब जैसे था है, आया गया, ये सब क्या है, इसमें भूतकालिक में आते हैं। और वर्तमान कालिक में आता है, खाते नहीं बनता, देखते रहते हैं, दौड़ता जाता है, बोलता रहता है, ये सब क्या है, तो वर्तमान में आता है, ये वर्तमान कालिक क्रिया है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे है हमारा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गेहूँ पिस रहा है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि हम क्या या किसको प्रश्न करेंगे, क्या या किसको से। तो हम प्रश्न करेंगे, अगर इन दोनों का जवाब हमें मिल जाता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया है, और अगर आंसर नहीं मिलता वहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। तो मैं बालक को जगवाता हूँ, किसको जगवाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालक को। राम पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो यहाँ भी हमें मिल रहा है जवाब। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, ये दोनों सकर्मक है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है, तो गोपाल को हंसा रहा है, तो यहाँ भी क्या है, जो है सकर्मक क्रिया है। लेकिन गेहूँ पिस रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें जवाब नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो देखिए जहाँ पे ता है, ती है, ते है रहेगा, वो हमारा क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। तो वह कलकत्ता जाता है, यहाँ पे देखिए ता है, और ये हमारा क्या है, सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो देखिए श्याम भात खाता है, क्या खाता है, तो भात खाता है। मैंने उसे पुस्तक दी, किसको पुस्तक दी, तो उसे पुस्तक दी। उसकी कमीज है, किसकी कमीज है, तो उसकी कमीज है। और ज्योति रोती है, तो ज्योति क्या रोती है, ज्योति किसको रोती है। दो क्वेश्चन हमने किया, किसी का जवाब नहीं मिला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं। तो देखिए विकारी शब्द हमने आपको बताया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो होते हैं ये विकारी होते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और उसी में अगर हम निपात को जोड़ें तो हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय। अगला क्वेश्चन है हमारा, अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द कौन होता है, तो अव्यय जो है वो क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, ये हमारा क्रिया विशेषण है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। ठीक, तो चलता क्या है हमारा, यहाँ पे क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बतला रहा है वो क्या है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद हैं। तो देखिए अव्यय के होते हैं 5 भेद। एक हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात।
लेकिन निपात को इसमें नहीं गिनाया गया है, 4 बता रहा है, लेकिन कितने होते हैं 5। तो आप 5 और 4 दोनों को याद रखिएगा, लेकिन होते हैं कितने 5, ठीक। और इस बुक में बताया गया है 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त होता है। तो ये आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग सर्च करिएगा और हमें भी बताइएगा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, कन्फर्म करके। अगला क्वेश्चन है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, वह धीरे से बोलता है, क्या है इसमें, क्रिया विशेषण इसमें प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वह काला कुत्ता है, ठीक, वह काला कुत्ता है, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है क्योंकि क्रिया कुत्ता नहीं है। सत्यवाणी सुंदर होती है, यहाँ भी क्या है, क्रिया नहीं है। रमेश तेज धावक है, तो देखिए तेज तो यहाँ पे है विशेषण, लेकिन धावक क्या है, क्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वह धीरे बोलता है, तो बोलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे से बोलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। तो बृहत का क्या हो जाएगा, देखिए बृहत्तर नहीं होगा, बृहत्तम नहीं होगा, बृहत्तम होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बृहत्तम। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये हमने आपको बताया था किसे कहते हैं। तो एक हमारा होता है उच्च, उच्चतर और उच्चतम, ठीक। तो यहाँ पे घनिष्ठ की उत्तरावस्था पूछ रहा है, तो जिसमें तर लगा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध। और इसमें देखिए 2, ये हमारा तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे, तो घनिष्ठ तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक, घनिष्ठ तर होता है, टा नहीं रहेगा, ठा रहता है। अगला क्वेश्चन है, संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, तो रा, री, रे, ये हमारा क्या है, संबंध कारक का चिन्ह है। नानी ने, रारी, रे, ये सब संबंध कारक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। तो लड़का क्या है, विकारी शब्द है, ठीक, क्योंकि जो संज्ञा होता है, सर्वनाम, ये सब क्या है, विकारी शब्द है, तो ये हमारा संज्ञा है। अगला है, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। तो यहाँ पे है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक, अनिश्चित क्या है, संख्यावाचक है, क्योंकि 20 लोग थे, इसका मतलब 20 से अधिक लोग थे, लेकिन हमें पता नहीं है कितने लोग थे। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान, ठीक, क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान। जिसमें संदिग्ध हो, संदेह हो, वो संदिग्ध भूत होता है, और जहाँ पे संदेह हो वहाँ पे मतलब वर्तमान में रहे और संदेह हो, तो वो हमारा संदेह वर्तमान होता है, और सामान्य वर्तमान में ता, ती, ते आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो तेज जो है ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक। जैसे वह तेज चलता है, तो चलता है क्रिया है, चलना क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, तेज, तेज चल रहा है। बस आज के लिए इतना ही, आगे का टेस्ट हम कल लगाएंगे। थैंक यू।